ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओ न्याय दर्शन के 138वीं कक्षा दूसरे अध्याय के दूसरे आहनिक में 5 सूत्र पूरे किए हैं। चार प्रमाणों के अतिरिक्त अर्थापत्ति, ऐतीय अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन चार प्रमाणों को लेकर के उनकी परीक्षा हो रही है। उस परीक्षा के प्रसंग में प्रश्नकर्ता ने अर्थापत्ति को प्रमाण न माना और सिद्धांती ने उनको स्पष्ट कर दिया है अर्थापत्ति प्रमाण ही है, पर वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। फिर भी अगर आप नहीं मानते हो तो आपका खंडन करना ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। प्रतिषेध अप्रामाण्यम च अनेकांतिकत्वात्, च का मतलब और यदि आप मानते नहीं हो, नहीं मानोगे तो आपको आपके अनुसार ही जवाब देना होगा। कई बार जब ठीक से नहीं मानता है व्यक्ति तो उसको थोड़ा सा कंधों को पकड़ करके झंझोरते हैं ना, आप ऐसे से हिलाते हैं, तो ऐसा किसी को उत्तर देना पड़ता है कई बार। तो वो वैसा ही उत्तर दिया है। आप इतना उछलो मत, इतना कूदो मत, ज़्यादा उछल कूद करोगे ना तो फिर गिर जाओगे आप। तो आप जो कह रहे हो अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, जो आपका वचन है खंडन करने का, जो आप जिस वाक्य से खंडन कर रहे हो, पहले अपने खंडन वाक्य को तो सिद्ध करो, वो भी प्रमाण नहीं है। जब खंडन करना ही प्रमाणिक नहीं है तो फिर अर्थापत्ति को आप कैसे निषेध करोगे? पहले अपने खंडन को तो प्रमाणित करो। तो कह रहे हैं प्रतिषेध अप्रामाण्यम, आपका खंडन वाक्य की भी प्रमाणिकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी अनेकांतिक बन रहा है। ये बताए यहाँ पर अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति जो है वो प्रमाण नहीं बन सकता। अर्थापत्ति न प्रमाणम, अर्थापत्ति प्रमाण नहीं बन सकता। क्यों नहीं? अर्थापत्ति, हाँ, अर्थापत्ति न प्रमाणम अनेकांतिकत्वात्, अर्थापत्ति जो है प्रमाण नहीं है क्योंकि अनेकांतिक होने से। ऐसा जो आपका निषेध वचन है, ये जो निषेध वचन है, इस तेन अनेन, इस निषेध वचन से अर्थापत्ये है प्रमाणत्वं प्रतिषिध्यते, अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का आपने खंडन किया है। न सद्भाव, उसके सद्भाव का खंडन नहीं किया, उसके प्रमाणत्व का खंडन किया आपने, उसके अस्तित्व का खंडन नहीं किया। तो एक ही पक्ष का खंडन हो रहा है। दोनों पक्षों का खंडन करते तो बात बनती, एक ही पक्ष का खंडन आपने किया है, उसके सद्भाव का तो खंडन नहीं किया है, इसलिए वो अनेकांतिक बनेगा आपका प्रतिषेध वचन। तो अनेकांतिकत्वात् अप्रमाणेन अनेन न कश्चित् अर्थ प्रतिषिध्यते। जब अनेकांतिक बन गया आपका तो अनेकांतिक जो होता है वो प्रमाण नहीं होगा। तो फिर अप्रमाण रूपी जो आपका निषेध वचन है, उस निषेध वचन से किसी भी अर्थ का आप खंडन नहीं कर सकते, ऐसा बोला है कल।
तो आप सबको समझ में आई ये बात? जिनको नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 113 पर। स्वामी जी, अनेकांतिक का अर्थ एक बार फिर बता दीजिए। एकांतिक का अर्थ बताओ आप पहले। एक पक्ष नहीं, एकांतिक का मतलब समझाओ ना। एक पक्ष का मतलब क्या होता है? एकांतिक का मतलब समझाइए, आप क्या मानते हैं एकांतिक का मतलब? नहीं समझ आया। समझ अनेकांतिक समझ आ जाएगा तो एकांतिक भी समझ आ जाएगा। नहीं, एकांतिक समझ में आएगा तब अनेकांतिक समझ में आएगा। जब विद्या समझ में आएगी तो अविद्या समझ में आएगी। ठीक है ना? एकांतिक का मतलब है एक तरफ रहना। एक पक्ष में रहना, एक तरफ रहना, एक ही ओर रहना। और जो एक पक्ष में एक और नहीं रहता उसको अनेकांतिक कहते हैं। अनेकांतिक का मतलब है एक पक्ष ना रहना, अर्थात इधर भी रहता है उधर भी रहता है। आर्य समाज में आए तो आर्य समाजी बन जाता है, पौराणिकों में जाता है तो पौराणिक बन जाता है। दोनों तरफ चला गया, एक तरफ नहीं रहता। या तो पूरा टोटल पौराणिक रहे या टोटल आर्य समाजी रहे, ऐसा नहीं है। एक तरफ नहीं है। इसको एक तरफ रहने का मतलब है एकांत, और एक तरफ नहीं है तो अनेकांत। और जो अनेकांत को मानने वाले को अनेकांतिक कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? तो अनेकांतिक क्या हो गया? वो पक्ष, वो अनेकांतिक जो हो रहा है वो पक्ष है, उसका जो सिद्धांत है वो अनेकांतिक बन गया। तो पृष्ठ संख्या 113, अथ मन्यसे। यदि प्रश्नकर्ता से सिद्धांती कह रहे हैं, अथ मन्यसे का मतलब है यदि तुम ये मानते हो, नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषये व्यभिचारो भवति न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषया। सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कह रहा है, आप हमारी बात को ना मान करके अपने प्रतिषेध वचन को आप प्रामाणिक सिद्ध करना चाह रहे हो। अथ मन्यसे, यदि तुम ये मानते हो, नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषये व्यभिचारो भवति। नियत विषयेषु का मतलब निश्चित विषयों में। विषय तो निश्चित होते हैं ना, अलग अलग विषय होते हैं, अपने अपने विषय के निश्चित होते हैं। तो उन नियत विषयों में, उन निश्चित विषयों में स्व विषयो व्यभिचारो भवति। जिस विषय को लेकर के बता रहा है वो उसी में तो व्यभिचार होगा। न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषया। यहाँ प्रतिषेध का विषय सद्भाव नहीं है, यानी उसके सत्ता का खंडन नहीं कर रहा है। ये जो खंडन कर रहा है कि अर्थापत्ति के सत्ता का खंडन नहीं कर रहा है, उसके प्रमाणत्व का खंडन कर रहा हूं मैं, ऐसा वो कहना चाह रहा है प्रश्नकर्ता। ये आप लोगों को स्पष्ट हो रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? प्रश्नकर्ता पहले कहा था कि आपकी अर्थापत्ति प्रमाण नहीं है, तो उसका समाधान कर दिया। फिर भी नहीं मानोगे तो आपका प्रतिषेध भी प्रमाण नहीं होगा। फिर प्रतिषेध की भी प्रामाणिकता नहीं है। क्यों? वो भी अनेकांतिक में जा रहा है। ये स्पष्ट कर दिया 5वें सूत्र में। अब वो कहना चाहते हैं, यदि मेरी बात को आप नहीं मानोगे तो आप ये कहना चाहोगे। क्या कहना चाहोगे? यानी प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता होगा उसको सिद्धांती बता रहे हैं प्रश्नकर्ता को। तुम ये अगर कहना चाहोगे अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए, क्या? नियत विषयेषु अर्थेषु स्व विषयो व्यभिचारो भवति।
ये जो 5वें सूत्र में बात कही ना कि अनेकांतिक होगा आपका भी पक्ष, यानी वहां दो बातें कही है, एक प्रमाणत्व का खंडन और एक सद्भाव का खंडन। तो सद्भाव का खंडन नहीं हो रहा है, प्रमाणत्व का खंडन हो रहा है। अर्थात जो बात कही जाती उसके विषय निश्चित होते हैं। मैं किस बात को लेकर के आपको कहना चाह रहा हूं उसी विषय में आपको लेना है, दूसरे विषय में क्यों ले सकते आप? जो मैं जिस विषय को लेकर के कहना चाह रहा हूं मैं आपको योग को लेकर के कहना चाह रहा हूं, तो योग के विषय में ले लो ना, उसको आप वेदांत के विषय में क्यों समझना चाह रहे हैं? वेदांत में क्यों ले जा रहे हो? दूसरे विषय में, दूसरे दर्शन में क्यों ले जा रहे हो? जिस दर्शन को कहना चाह रहा हूं उसी में लो ना। तो ऐसे ही प्रश्नकर्ता ये कहना चाहे, नहीं मेरा ये विषय नहीं है कि उसका सद्भाव का खंडन करना है। अर्थापत्ति का सद्भाव समझते हैं, होना, उसका विद्यमान होना। अर्थापत्ति के विद्यमान होने में मेरे कोई आपत्ति नहीं है, अर्थापत्ति का विद्यमान, पर अर्थापत्ति के विद्यमान होते हुए वो प्रमाण नहीं है। प्रमाण का खंडन कर रहा हूं मैं, प्रमाणत्व का खंडन कर रहा हूं। प्रमाणत्व विषय अलग है, सद्भाव विषय अलग है। ये बात पकड़ में आ रही है, स्पष्ट हो रहा है ये बात? तो विषय अलग अलग होते हैं। तो जिस विषय को लेकर के मैं खंडन कर रहा हूं उतने अर्थ में लो ना आप, हर विषय में आप क्यों ले रहे हो? अगर ऐसा आप कहना चाहते हो, ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कहना चाह रहे हैं। कई बार प्रश्नकर्ता जो है अपनी बात को नहीं रख पाता है, तो सुनने वाला कहता अच्छा आप ये कहना चाहते हो, यदि ये कहना चाहते हो तो फिर उसका उत्तर मैं दूंगा आपको। इस अर्थ में ये वाक्य है, अथ मन्यसे। यदि हे प्रश्नकर्ता तुम ये मानते हो कि जिस प्रतिषेध वचन को आपने प्रस्तुत किया है उस प्रतिषेध वचन में आप ये कहना चाह रहे हो कि नियत विषयेषु अर्थेषु, अर्थ जो है अपने निश्चित होते हैं, विषय अपने अपने निश्चित होते हैं, तो स्व विषयो व्यभिचारो भवति। जिस विषय को लेकर के मैं खंडन कर रहा हूं उसी में व्यभिचार दिखाना है। जिस विषय के बारे में मैं बोल नहीं रहा हूं उसमें क्यों आप व्यभिचार दिखाते हो? अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, ठीक है जी, तो वो ये कहना चाह रहे न च प्रतिषेधस्य सद्भाव विषया। मेरा खंडन करना, मैं अर्थापत्ति के सद्भाव का खंडन नहीं कर रहा हूं। हमें क्या आपत्ति है? अर्थापत्ति का सद्भाव है, होता ही है, पर मेरा खंडन है उसके प्रमाणत्व का। वो प्रमाण नहीं है ये कहना चाह रहा हूं, उसकी सत्ता नहीं है मैं ये थोड़ा कहना चाह रहा हूं। उसकी सत्ता लह रहे, मेरे क्या आपत्ति है? सत्ता तो किसी की भी रह सकती है जी, पर उसको प्रमाण नहीं मानता हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं। क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हो? ये सिद्धांती प्रश्नकर्ता से कह रहे हैं। वो कहेगा हाँ मैं यही ऐसा ही कहना चाह रहा हूं। तो चलो आप ऐसा कहना चाह रहे हो तो मेरे उत्तर को सुन लो आप। तो अपना उत्तर दे रहे हैं। फिर ये भूमिका स्पष्ट हो गई आप लोगों को? अब उसका उत्तर दे रहे हैं। आप ऐसा अगर मानते हो तो अब आप उसका उत्तर सुन लो हमारे से। तत्प्रामाण्ये वा न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम। तत्प्रामाण्य, तत्प्रामाण्य का मतलब है जिसको आप प्रतिषेध वाक्य को प्रमाण स्वीकार करते हो, प्रतिषेध वचन को प्रमाण स्वीकार करते हो, तत्प्रामाण्य। तो न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, फिर अर्थापत्ति को भी अप्रामाण्य नहीं कह सकते, उसकी भी अपनी प्रामाणिकता है। क्योंकि अर्थापत्ति भी जिस विषय को लेकर के अर्थापत्ति की जा रही है उसी विषय में वो अर्थापत्ति आपको लेनी चाहिए। फिर आप दूसरे विषय में क्यों ले जा रहे हो उसको, जो हमारा विषय नहीं है? लोगों को समझाने की शैली बताई जा रही है, समझने का प्रयत्न करिए, बहुत रोचक बात है। यहाँ विषय अलग अलग होते हैं, तो जिस विषय को लेकर के मैं खंडन करना चाह रहा हूं उसी विषय में रहो ना। वो सिद्धांती आप, वो प्रश्नकर्ता कह रहा है जिस विषय को लेकर के मैं खंडन कर रहा हूं उसी विषय में रहो, जिस विषय को मैं नहीं कह रहा हूं उस विषय में क्यों ले जा रहे हो मेरे को? ठीक है, यदि ऐसा आप कहना चाहते हो तो ठीक है, मैं भी तो अपनी बात रखूंगा ना।
जब आप अपने नियत विषय को लेकर के ही पर्टिकुलर आप उसमें अडिग रहते हो, तो मैं भी तो अपने विषय को लेकर के तो मैं भी तो अडिग रहूंगा ना। मेरा भी तो विषय है ना अर्थापत्ति का, तो मेरे अर्थापत्ति के विषय को भी सुनो आप। जो अर्थापत्ति निकलती है वहीं अर्थापत्ति लगानी चाहिए ना आपको। जहां नहीं निकलती वहां क्यों लगा रहे हो आप ये? जैसे मैंने आपको बोला है प्रतिषेध वचन भी अप्रमाण हो जाएगा आपका, क्योंकि अनेकांतिक है। तो आप कहना चाह रहे नहीं, विषय अलग अलग होते हैं, जिस विषय को लेकर के मैं खंडन कर रहा हूं उतना ही ले लो आप, दूसरे में क्यों ले जा रहे हो आप मेरे? ऐसा आप कहना चाहते हो तो फिर मेरी बात को सुन लो आप। अर्थापत्ति में भी यही कहूंगा ना मैं, जो अर्थापत्ति जिसको लेकर के मैं अर्थापत्ति लगा रहा हूं उसी को आप लगाइए ना। जहां अर्थापत्ति नहीं लगाना चाहिए वहां क्यों ले जा रहे हो फिर? ऐसा कह के खंडन कर रहे हैं छठे सूत्र से। स्पष्ट हो रहा है? आप समझ लीजिए। तत्प्रामाण्य, उसको प्रमाण मानने पर, किसको? उसके प्रतिषेध वचन को। तो न अर्थापत्ति अप्रामाण्यम, फिर अर्थापत्ति अप्रमाणिक नहीं बनेगा, वो भी प्रमाण बन जाएगा। जब प्रतिषेध वचन को आप प्रमाण स्वीकार कर सकते हो तो फिर हमारे अर्थापत्ति को भी प्रमाण स्वीकार करना पड़ेगा आपको। तो कह रहे हैं अर्थापत्ये अपि कार्योत्पादेन कारण सत्ताया अव्यभिचारो विषय। अर्थापत्ये अपि, अर्थापत्ति का भी कार्योत्पादेन, कार्योत्पत्ति के द्वारा कारण सत्ताया, कारण सत्ता का अव्यभिचारो विषय, वो कभी कारण सत्ता का व्यभिचार नहीं करता है। अर्थात कारणत्व को कभी कार्य छोड़ता नहीं है। जहां जहां कार्य होगा वो कारण से ही होगा, तो वो अपनी कारण सत्ता को कार्य भी नहीं छोड़ता है। यह हमारा विषय है। न च कारण धर्मो निमित्त प्रतिबंधात कार्यानुत्पादकत्वम इति। कहते हैं निमित्त प्रतिबंधात, ये जो निमित्त रूपी प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब है रुकावट, जो बरसात का ना होना है वहाँ जो प्रतिबंधक है वो प्रतिबंधक निमित्त बना हुआ। तो निमित्त बना हुआ जो प्रतिबंधक है, उस निमित्त बना हुआ जो प्रतिबंधक से कार्य अनुत्पादकत्व, कार्य का उत्पन्न होना नहीं हो रहा है, अर्थात बरसात नहीं हो रहा है। तो ये बरसात का ना होना, ये जो प्रतिबंधक रूपी जो कारण है वो कारण का धर्म है, नचा वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं है। वो अर्थापत्ति का धर्म नहीं, वो कारण का धर्म है। तो ऐसा आपको लेना चाहिए, ये यहां बात कही गई है। अब स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? इस बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। वो पहले वाले पूरे प्रसंग को आपको सामने रखेंगे तो ये बात समझ में आ जाएगी। पीछे भी तो यही सारी बातें कही है ना, अब केवल दूसरे एंगल से ये बातें कही जा रही। ये सारी बातें पहले कह चुके हैं, लेकिन इसको उसके विषय को ध्यान में रख करके, जिस विषय को हम लेकर के खंडन कर रहे हैं उसी विषय को लेना है, दूसरे विषय में नहीं लगाना है। इस अर्थ में इस बात को प्रस्तुत किया। बात वही है, पहले वाली बात। अर्थापत्ति क्या है जी? बादल के ना होने पर बरसात नहीं हो रही है, ठीक है। और अर्थापत्ति ये होगी बादल के होने पर बरसात होती है, ये अर्थापत्ति है। अब इस अर्थापत्ति का दुरुपयोग वो क्या कर रहा है? बादल तो है पर बरसात नहीं हो रही है। आपने बोला कारण के होने पर कार्य होता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, ये अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति लगा रहे हो आप, क्योंकि ये विषय थोड़ा है हमारा। हमारा विषय क्या है? अगर कार्य होता है, बात को समझने का प्रयत्न करना। अगर कार्य हो रहा है अर्थात बरसात हो रही है, कार्य का मतलब बरसात, बरसात अगर हो रही है तो बादल के होने पर ही होगी, ठीक है ना जी। तो बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है, इससे हम अर्थापत्ति लगा रहे हैं बादल के होने पर बरसात होती है। इसका अर्थ क्या निकलेगा?
अगर बरसात हो रही है तो बादल के कारण से ही होगी, ये अर्थापत्ति निकलती है। इसमें आप खंडन नहीं कर सकते। तो फिर आप अनर्थापत्ति में अर्थापत्ति दिखाना चाह रहे हो आप, ये स्पष्ट हो रही है आपको? तो क्या हमने जो बात रखी है, जिस विषय को ध्यान में रख कर के हमने बात रखी है, क्या इसमें खंडन कर सकते हैं आप? जैसा आपने बोला था, जो आपका प्रतिषेध वचन है, वो आपके प्रतिषेध वचन जो है अर्थापत्ति का सद्भाव का प्रतिषेध नहीं कर रहा है। आपका प्रतिषेध वचन अर्थापत्ति के सद्भाव का प्रतिषेध नहीं कर रहा है। वो किसका प्रतिषेध कर रहा है? उसके प्रमाणत्व का प्रतिषेध कर रहा है। तो जैसे प्रतिषेध वाक्य को आप प्रमाण मान रहे हो क्योंकि नियत विषय है उसका, तो ऐसे हमारी अर्थापत्ति का भी तो नियत विषय है ना। क्या नियत विषय है? कि अगर बरसात हो रही है तो कारण से ही होगी, बादल के होने पर ही बरसात होगी, ये अर्थापत्ति निकल रही है हमारी। इसलिए इसको प्रमाण आपको मानना चाहिए। बात समाप्त हो गई। स्पष्ट हो रहा है? अब ये जो, अगर आप में से किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको प्रश्नकर्ता का प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, ये मानना होगा कि वो जो कह रहा है ना, प्रतिषेध वचन नहीं समझ में आ रहा है आपको। प्रतिषेध वचन जो है वो क्या है? अर्थापत्ति को प्रमाण न मानना है। अर्थापत्ति के सद्भाव को न मानना विषय नहीं है। तो अर्थापत्ति का सद्भाव अलग है और अर्थापत्ति का प्रमाणत्व अलग है, ये आप लोगों को पकड़ना होगा। उदाहरण देता हूं मैं। शेखर जी झूठ बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं? वो कहते जी मैं सत्य बोल रहा हूं। तेज नारायण जी आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैं झूठ बोल रहा हूं। तो एक व्यक्ति झूठ बोल रहे हैं और एक व्यक्ति सत्य बोल रहे हैं, ठीक है? तो जो झूठ बोलना है उसको आप प्रमाणित करते हैं? झूठ बोलना प्रमाण है? वो अप्रमाण है। पर झूठ बोलने की सत्ता का थोड़ा खंडन कर रहे हैं हम। झूठ तो बोला ही है उन्होंने, उसकी सत्ता तो है झूठ की। झूठ की सत्ता में कोई हमारा झगड़ा नहीं है। झगड़ा किस बात का है? झूठ को मैं प्रमाण नहीं मानता हूं। तो झूठ के सत्ता का निषेध हम नहीं कर रहे। झूठ तो बोला ही जा रहा है व्यक्ति के द्वारा, किसी के भी द्वारा बोला जाए, पर झूठ प्रमाणिक नहीं है। ये स्पष्ट हो गया आप लोगों को? तो वो कहना चाह रहा है अर्थापत्ति है, मेरे को क्या आपत्ति आपके अर्थापत्ति के, लेकिन अर्थापत्ति प्रमाण नहीं। जैसे झूठ तो है, झूठ बोला जा रहा है, झूठ की सत्ता है, तो अर्थापत्ति की भी सत्ता है, पर अर्थापत्ति को मैं प्रमाण नहीं मानता। तो निषेध किसका कर रहा है? सत्ता का नहीं कर रहा है, वो किसका कर रहा है? प्रमाणत्व का कर रहा है। जैसे झूठ की सत्ता है बिल्कुल, इसलिए तो लोग झूठ बोल रहे हैं, पर झूठ प्रमाणिक नहीं है। सत्य की सत्ता है लेकिन उसकी प्रमाणिकता है। ऐसे ही वो कहता है प्रश्नकर्ता, देखिए जी अर्थापत्ति का मैंने खंडन जो किया है उसके सत्ता का खंडन नहीं किया। किसका खंडन किया? उसके प्रमाणत्व का खंडन किया। तो क्योंकि विषय नियत होते हैं, निश्चित होते हैं, तो निश्चित विषयों में जिस विषय को लेकर के मैं अपनी बात प्रस्तुत कर रहा हूं उसमें व्यभिचार होता है, उसमें व्यभिचार दिखा दो आप। मैंने उसकी सत्ता का खंडन किया ही नहीं है, तो उसका व्यभिचार क्यों दिखा रहे हो आप? ऐसा कह करके सिद्धांती पर आक्षेप किया उसने। तो अब सिद्धांती कहता ठीक है, आप अगर ऐसा चलते हो तो मैं वैसा उत्तर देता हूं। अब हमारी अर्थापत्ति भी ऐसी है। मैंने अर्थापत्ति लगाई है कि बरसात, बादल के ना होने पर बरसात नहीं होती है। तो इससे अर्थापत्ति निकलती है कि बादल के होने पर बरसात होती है। तो बरसात रूपी जो कार्य का होना है, ये बरसात रूपी कार्य का होना कारण का व्यभिचार नहीं करता। ये अर्थापत्ति हमारी। इसमें दोष हो तो दिखा दो आप। वो नहीं दिखा सकता इसमें कोई दोष, बात समाप्त हो जाएगी। अर्थापत्ति प्रमाणिक हो गया, अर्थापत्ति प्रमाणिक हो गया। ये छठे सूत्र से ये बात कही गई है। अब तो मैं जी जो
मैं बता सकता था, बता दिया आप लोगों को। स्पष्ट हो गए आप लोगों को? सभी को स्पष्ट हो गए? आगे बढ़ें। अब अर्थापत्ति को प्रमाणिक सिद्ध कर दिया, अब आता है वो अभाव के ऊपर। देखो मैंने बोला था ना पीछे कि चारों को प्रमाण बोल करके गिरगिट की तरह बदल करके अर्थापत्ति को अप्रमाण सिद्ध कर रहा था, अब वो भी प्रामाणिक सिद्ध हो गया। अब अभाव को अप्रामाणिक सिद्ध कर रहा है। अभाव प्रामाण्य सिद्धि विषय है। अभाव का प्रामाण्य, अभाव प्रमाण है, उसकी सिद्ध करना है, यानी अभाव भी प्रमाण है, उसको सिद्ध करना है। लेकिन पूर्व पक्षी नहीं सिद्ध करना चाहता है उसको। अभावस्य तर्हि प्रमाण भाव अभ्यनुज्य न उपपद्यते। प्रश्नकर्ता कहता है अभाव को प्रमाण के रूप में स्वीकार करना नहीं हो सकता, मैं अभाव को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अब बोल रहा है वो, कथम, क्यों नहीं स्वीकार कर सकता है? पहले तो तूने बोला है कि अभाव भी प्रमाण है, अब कह रहा है कि मैं अभाव को प्रमाण नहीं मान रहा हूं। ऐसे कैसे बदलता है आदमी? देखो कमाल लोग होते हैं ना। तो कहते हैं न अभाव प्रामाण्यम, अभाव को प्रमाण नहीं मानता। क्यों? प्रमेय असिद्धे, प्रमेय की सिद्धि ना होने से। अभाव का मतलब क्या होता है? ना होना। अरे कहीं दुनिया में ना होना कोई प्रमाण हो सकता है क्या? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा? अभाव का मतलब क्या? मतलब अभाव का मतलब नहीं है। क्या नहीं है भी अपने आप में प्रमाण हो सकता है क्या? शब्दों का खेल देखिएगा। अभाव का मतलब नहीं, ना होना, तो ना होना अपने आप में प्रमाण नहीं हो सकता, वो कहना चाह रहा है। अभाव न प्रामाण्यम, अभाव प्रमाण नहीं है। क्यों नहीं है जी? तो मोटी भाषा में देखिए कि अभाव का मतलब होता है ना होना। अब न होने को कैसे भाई प्रमाण मानूं मैं? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्यों? ना होना कभी प्रमेय को सिद्ध करेगा जो अपने आप में कुछ नहीं है। वो कैसे किसी प्रमेय को, क्योंकि प्रमाण क्या करता है जी? प्रमेयों को सिद्ध करता है। अब अपने आप में अभाव कुछ है ही नहीं है, जो है ही नहीं है उससे किसी प्रमेय की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए कह रहा है अभाव न प्रामाण्यम, अभाव प्रमाण नहीं है। क्यों? प्रमेय असिद्धे, अभाव से प्रमेय की सिद्धि ना होने से। ये सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया? अब इसका भाष्य नहीं किया, मतलब प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है उसका भाष्य नहीं किया, लेकिन उत्तर दिया जा रहा है भाष्य से। अभावस्य भूयसी प्रमेये लोक सिद्धे वैजात्याद उच्यते न अभाव प्रामाण्यम प्रमेय सिद्धेरिति। कहते हैं, सिद्धांति कह रहे हैं अभावस्य भूयसी प्रमेये लोक सिद्धे, अभाव का यानी अभाव को लेकर के भूयसी प्रमेय, बहुत अधिक प्रमेय लोक में सिद्ध होने पर, यानी अभाव के द्वारा दुनिया में बहुत सारे प्रमेयों की सिद्धि होती है, हम सब कर रहे होते हैं। फिर जब अभाव के द्वारा प्रमेयों की सिद्धि हम लोग करते हैं तो वैजात्याद उच्यते, उसका उल्टा बोल करके, वैजात्य का मतलब है विपरीत हो करके, जब साक्षात लोक में अभाव से बहुत सारे प्रमेयों की सिद्धि हम लोग कर ही रहे हैं तो उसके उल्टा होकर के उच्चते तुम बोलते हो कि अभाव को प्रमाण नहीं मानता हूं क्योंकि वो प्रमेय की सिद्धि नहीं करती है। तो बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हो आप, क्योंकि अभाव से कितने प्रमेयों को सिद्ध करते हैं हम लोग, लोक में दुनिया भर के प्रमेयों को सिद्ध करते हैं। ये ऐसा उत्तर दिया है सिद्धांति ने। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी, अभाव प्रमाण समझ में आ रहा है? नहीं तो आगे मैं बढ़ूंगा तो फिर आप फिर पूछने लगोगे आप, इसलिए मैं, अब आप तो पूछते नहीं हैं। माँ क्या होती है? बेटा खा ले वो पूछ ही नहीं रहा, माँ भोजन दो, ठीक है, वो पूछता ही नहीं है, लेकिन माँ ही पीछे पड़ती रहती, बेटा तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। 10 बार 50 बार पूछने पर बेटा अच्छा खिलाई दो। वो वाली स्थिति मेरे को क्या बना दी आप लोगों ने ठीक है जी।
खुद आगे होकर के पूछते नहीं है, जैसे आगे चलूंगा तो फिर पूछने लगते हैं। इसलिए मेरे को पूछना पड़ता है, सारे काम मेरे को करना। खैर, हंसा दिया आपको। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभाव से बहुत सारे प्रमेयों को हम सिद्ध करते हैं। अच्छा बताइए, करते नहीं करते? करते हैं बिल्कुल। बिना सिद्ध किए इतना सारा व्यवहार हम कैसे करेंगे जी? हाँ जी, वहां मैंने पैसे रखी थी, माँ बोल रहे मैंने पैसे रखी थी वहां पर है। बेटा कह रहे जी नहीं है पैसे, पैसे ही नहीं है यहाँ पर। होते तो दिखाई देते हैं ना। ज्ञान का विषय बन रहा है वो। अभाव से पैसे न होने को सिद्ध किया जा रहा है। प्रमेय की सिद्धि हो रही नहीं हो रही है? कितने जगह पर आप अभाव से प्रमेयों को सिद्ध करते हैं? समझने का प्रयत्न करना। हाँ जी, वहां बाल्टी है, बकेट। आप कहते हैं नहीं है। तो बकेट का, बाल्टी का ना होना, यानी बाल्टी रूपी प्रमेय के ना होना सिद्ध कर रहे, किससे? अभाव से। कितनी चीजें हैं सिद्ध होती है अभाव से, दुनिया भर की वस्तुएं सिद्ध होती है, और सब लोग अभाव से सिद्ध करते हैं। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? समझने का प्रयत्न करना। तो अथ अयम अर्थ बहुत्वाद अर्थेक देश उदार्यते, जबकि बहुत सारे अर्थ हैं। अर्थ बहुत्वाद, बहुत सारे प्रमेय होने के, बहुत सारे प्रमेय हैं जिनको हम लोग लोक में सिद्ध करते रहते हैं, लेकिन अर्थेक देश, उन अर्थों में से एक अर्थ को लेकर के मैं उदाहरण देता हूँ आपके लिए, ऐसा सूत्रकार कहना चाहते हैं। यूँ तो आपकी भाषा में बोलूँ तो जी बहुत सारे पदार्थों का, प्रमेयों को आप सिद्ध करते ही अभाव से, लेकिन मैं एक ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो उदाहरण दे रहे हैं 8वें सूत्र में, लक्षितेषु अलक्षण लक्षितत्वाद अलक्षितानाम तत्प्रमेय सिद्धि ही। ये जो शब्द है ना, पहले शब्द को समझ लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए शब्द क्या है। यहाँ लक्षित, लक्षण, दो शब्दों का प्रयोग आ रहा है, लक्षित और लक्षण। लक्षित का मतलब है चिन्हित, चिन्हित। अलक्षण का मतलब है अचिन्हित। चिन्हित और अचिन्हित। चिन्हित का मतलब समझते हैं, जैसे कपड़े में वर्ण से चिन्हित कर देते हैं। मान लो उसमें कई आजकल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा है, उसमें आप अलग अलग कलर से कुछ आप लगा दिए 10, 20, 50। मान लीजिए कोई एक दुपट्टा है, मान लीजिएगा सफ़ेद दुपट्टा है, उसमें कुछ आपने अलग अलग कलर्स के आपने कुछ चिन्ह लगाए उसमें, कोई स्वस्तिक का, कोई ओम का, कोई किसी का, कोई किसी का। जैसे मान लीजिएगा उस दुपट्टे को आपको ओढ़ करके जाना है किसी सत्संग में, तो आप उसी के अनुसार, आजकल एक सिस्टम बना है जी, कहाँ जा रहे जी, यहाँ जा रहे तो ऐसे कपड़े, यहाँ जा रहे तो ऐसे कपड़े, वहाँ जा रहे तो ऐसे कपड़े। तो आप सत्संग में जा रहे तो आप थोड़ा सा समझदारी से कुछ ऐसा ही कपड़े पहन के जा रहे हो, तो उसमें मान लो कोई लोग लिखते हैं ना राम राम, या ऐसे कुछ ना कुछ लिखते हैं, कोई ओम लिखता है, कोई कुछ लिखता है, यानी ऐसे कुछ चिन्हित आपने कर दिया उस दुपट्टे में, तो वो चिन्हित वस्त्र हो गया। और एक अचिन्हित, बिना चिन्ह का है, उसको मैं ये ऐसा भी बोल सकता हूँ, वर्णित अवर्णित। वर्ण से यानी रंगा गया वर्णित, और बिना रंगा हुआ अवर्णित। वर्ण का मतलब रंग होता है, तो वर्णित अवर्णित दो कपड़े। तो यहाँ किसी को किसी ने बोला है कि जाओ दुकान में जाकर के बिना रंगी हुई वस्त्र को ले आओ, सफ़ेद कपड़े लाना, बिना चिन्हित कपड़ा ले आओ।
बिना चिन्हित कपड़े को ले आओ। अब दुकान में जाकर के वो पूछता है जी मेरे को कपड़ा चाहिए, वो सारे कपड़े रख दिए उसमें उसके सामने। आजकल बहुत सारी कपड़े निकाल करके कोई साड़ी लेने जाते हैं या कोई भी ड्रेस लेने जाते हैं तो बहुत सारे निकाल के रखते हैं, क्योंकि जो चूज़ करने वाले होते हैं ना उनको पता होता है दुकानदार कि ये एक ही दे दूंगा तो ये एक ही, हाँ जी ठीक है दे दो, ऐसा कोई आदमी आते नहीं आजकल। क्या करते हैं जी, वो उनकी बस की बात चलेगा, हजारों कपड़े निकलवाएंगे, उसमें से मुश्किल से एक चूज़ करेंगे और कभी कभी वो एक भी नहीं चूज़ करते, आगे बढ़ ठीक है ना, इतना मेहनत करा के भी आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके सामने रख दिया। अब उसमें से वो चिन्हितों में से अचिन्हित को समझता है, वो वर्णितों में रंगे हुए वस्त्रों में से बिना रंग के वस्त्रों को ढूंढ रहा है। और जब इसमें चिन्ह नहीं है, कैसे पहचान रहा? अभाव से प्रमेय को पहचान रहा है। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। जब उस कपड़े को उनमें ढूंढेगा, सब रंगीन वस्त्र हैं, सब रंगीन वस्त्र हैं, उन रंगीन वस्त्रों में से उसको सफ़ेद कपड़ा निकालना है तो सब चिन्हित है ना, वर्णों से चिन्हित हैं। और ऐसा उनके बीच में एक बिना चिन्हित को ले रहा है, यानी चिन्ह के अभाव से उस कपड़ा रूपी प्रमेय को पहचान रहा है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? तो ये सूत्र यही कह रहा है, लेकिन शब्द थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, माता जी वेद कुमारी जी को क्या पूछना है? स्वामी जी इसको ऐसे देख सकते हैं, प्रिंटेड कपड़ा और एक प्लेन कपड़ा। अब हर जगह इंग्लिश के वर्ड्स यहाँ लागू नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि प्रिंट अप्रिंट से समझ में नहीं आएगा माता जी। चिन्हित और अचिन्हित यही समझ में आएगा। अगर आपको प्रिंट अप्रिंट से समझ में आता है आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी जी जी। तो लक्षितेषु का मतलब है चिन्हित वस्त्रों में। लक्षितेषु सूत्र में आए ना, लक्षितेषु, तो चिन्हित वस्त्रों में। आगे आ रहा है अलक्षितानाम। अलक्षितानाम का मतलब बिना चिन्हितों का। अलक्षितानाम का मतलब है बिना चिन्हितों का। लक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण लक्षितत्वात्, तो बिना चिन्हितों के अलक्षण से जाना गया होने से। लक्षितेषु अलक्षितानाम लक्षण लक्षितत्वात्, ऐसा वाक्य बना लीजिएगा पहले। लक्षितेषु अलक्षितानाम अलक्षण लक्षितत्वात्। अब अर्थ करो, चिन्हित वस्त्रों में अचिन्हित वस्त्रों के अचिन्हित के रूप में जान करके उस वस्त्र को लेते हैं, तो तत्प्रमेय सिद्धि। तत् का मतलब है उस अभाव से, तत् का मतलब है उस अभाव से, क्योंकि अलक्षण लक्षितत्वात्, बिना चिन्ह से जाना गया होने से। तो ये बिना चिन्ह से का मतलब है अभाव, क्योंकि अलक्षण लक्षितत्वात् का मतलब है, अलक्षण का मतलब है बिना चिन्हित, बिना चिन्हित का मतलब अभाव। तो अभाव से लक्षित होने से, अलक्षण का मतलब है अभाव, अभाव से लक्षित होने से, यानी अभाव से जाना गया होने से तत्प्रमेय सिद्धि, उस अभाव से प्रमेय की सिद्धि हो रही है। यहाँ पर उस सफेद कपड़े की सिद्धि हम कर रहे हैं। किससे हमने उस सफेद कपड़े को जाना है? अभाव से। किसके अभाव से? वर्ण के अभाव से। यही सफेद कपड़ा दिख रहा है जी, इसमें कोई रंग ही नहीं है। रंग के अभाव से सफेद कपड़े को हम चयन कर रहे हैं। तो लक्षितेषु चिन्हित वस्त्रों में अलक्षितानाम, बिना चिन्ह वाले कपड़ों के अलक्षण अर्थात अचिन्हित रूपी अभाव से जाना गया होने से
तत् उस अभाव के द्वारा प्रमेय सिद्धि, प्रमेय की सिद्धि हो रही है। यह सूत्रार्थ है। सूत्रार्थ स्पष्ट हो गया। अब भाष्य को देखिएगा। तस्य अभावस्य सिद्ध्यति प्रमेयम, उस अभाव के द्वारा प्रमेय सिद्ध होता है, यानी उस अभाव का प्रमेय के रूप में सिद्ध होता है, यानी उस अभाव के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है। ये सिद्धांति कहना चाहते हैं। कथम, कैसे सिद्ध होता है, अभाव से प्रमेय की सिद्धि कैसे होता है? तो कहते हैं लक्षितेषु वासत्सु, वासः कपड़े को कहते हैं, वास को। तो लक्षितेषु वासत्सु यानी चिन्हित वस्त्रों में, लक्षितेषु वासत्सु का मतलब है चिन्हित वस्त्रों में। और वो चिन्हित वस्त्र कैसे ही? अनुपादेयेषु, जिनको हमें लेना नहीं है, ना लेने वाले। उपादेय का मतलब लेना, उपादेय का मतलब है ग्रहण करना, और अनुपादेय का मतलब है जिनको लेना नहीं, हमको ग्रहण नहीं करना है। तो अनुपादेयेषु लक्षितेषु वासत्सु, ना लेने योग्य चिन्हित वस्त्रों में। उपादेयानाम अलक्षितानाम, अब उपादेयानाम अलक्षितानाम का मतलब है अचिन्हित लेने वाले। उपादेयानाम अलक्षितानाम, उपादेय का मतलब है लेने वाले, और कौन से? अलक्षितानाम, बिना चिन्ह वाले वस्त्रों के। अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण अचिन्हित रूपी अभाव के द्वारा लक्षित होने से, जाना गया होने से। लक्षण अभावेन, चिन्ह के अभाव के द्वारा, लक्षितत्वात्, जाना गया होने से। यहां तक स्पष्ट हो रहा है? समझ में आ गया आप लोगों को? शब्दों का खेल है, लक्षण लक्षित, ये जो है ना, इसलिए मैंने चिन्हित अचिन्हित शब्द इसके लिए बोला है। पंक्तियां पकड़ में आ गई? स्पष्ट हो गई आप लोगों को? उभय सन्निधौ अलक्षितानि वासांसी आनय इति प्रयुक्ता। अब कहते हैं उभय सन्निधौ, उभय सन्निधौ का मतलब दोनों इकट्ठे हैं जी, चिन्हित भी और अचिन्हित भी। चिन्हित बहुत सारे हैं कपड़े, और अचिन्हित दो चार ही है बहुत सारे कपड़ों के बीच में। तो उभय सन्निधौ का मतलब दोनों इकट्ठे हैं, चिन्हित और अचिन्हित वस्त्र। अलक्षितानि वासांसी आनया, और उन दोनों इकट्ठे वस्त्रों में से किसी ने बोला है कि अलक्षितानि वासांसी, बिना चिन्ह वाले कपड़ों को आनया, ले आओ। इति, ऐसा प्रयुक्ता, किसी ने बोला है किसी को। अब वो जा रहा है लेने के लिए। मान लो काम करने वाला है हमारा, जो भी हमारा सेवक है, या तो हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, या जो कोई भी है जिनको हम भेज रहे हैं। तो येषु वासत्सु लक्षणानि न भवन्ति, जिन वस्त्रों में चिन्ह नहीं है, वर्णों के चिन्ह नहीं है, तानि लक्षण अभावेन, उन लक्षणों के, उन चिन्हों के अभाव के द्वारा, उन बिना चिन्ह वाले वस्त्रों को प्रतिपद्यते, जाना जा रहा है। प्रतिपद्य च आनयति, उसको जान करके उन कपड़ों को ले आता है। तो प्रतिपत्ति हेतुश्च, प्रतिपत्ति का कारण होने से, प्रतिपत्ति कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान का कारण होने से वो अभाव, वो जो अभाव है वो अभाव ज्ञान का कारण बनने के कारण से प्रमाणम, प्रमाण बनता है। जो ज्ञान का कारण बनता है वो प्रमाण होगा। जब भाव ज्ञान का कारण बने तो भी प्रमाण है, और अभाव ज्ञान का कारण बनता है तो वो भी प्रमाण है, क्योंकि अभाव से ही हमने जाना है। यानी चिन्हित, चिन्ह के अभाव के द्वारा ही हमने उस प्रमेय रूपी वस्त्र को जाना है। इसमें चिन्ह नहीं है, तो अभाव से ही हमने उस वस्त्र को पहचाना है। स्पष्ट हो रहा है जी?
बहुत सारे चिन्हित वस्त्रों में से बिना चिन्ह वाले को कैसे पहचाना है? चिन्ह के अभाव से पहचाना है। तो अभाव से प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का कारण बन रहा है अभाव। चिन्ह के अभाव से, वर्ण के अभाव से उस कपड़े को हमने उठाया उन चिन्हित वस्त्रों में से। तो वो प्रतिपत्ति हेतु ज्ञान का कारण बनने के कारण से वो अभाव प्रमाणम, वो प्रमाण बन गया, ये कहना चाह रहे। चले जी हम आगे, स्पष्ट हो गया? हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये लक्ष्येश वासासु अनुपादेशु उपादेशु, इस पंक्ति को एक बात से जी, ये सब जी, अनुपादेय का मतलब है ना ग्रहण करने योग्य। तो ये लक्षितेषु वासस्सु, वासस्सु कहते हैं वस्त्र, वासस्सु वस्त्रों में। कैसे वस्त्र हैं? उसका एक विशेषण है लक्षितेषु, चिन्हित, चिन्हित वस्त्रों में। और वो चिन्हित वस्त्र कैसे हैं? अनुपादेयेषु, जिनको हमें नहीं लेना है। तो न ग्रहण करने योग्य चिन्हित वस्त्रों में, या मैं ये बोलूं ना लेने योग्य चिन्हित वस्त्रों के बीच में कौन है? उपादेयानाम अलक्षितानाम, लेने, उपादेयानाम लेने योग्य। कैसे हैं वो लेने योग्य? अलक्षितानाम, बिना चिन्ह वाले हैं। उन लेने योग्य बिना चिन्ह वाले वस्त्रों के अलक्षण लक्षितत्वात्, अलक्षण से लक्षित होने से, अर्थात बिना चिन्ह से जानने के कारण से, बिना चिन्ह के द्वारा जानने के कारण से, लक्षण अभावेन, जाना कैसे? लक्षण अभाव से, अर्थात चिन्ह के अभाव से, अभाव के द्वारा लक्षितत्वात्, जाना गया होने से। हमने उस वस्त्र को कैसे जाना है? अभाव से। किसके अभाव से? चिन्ह के अभाव से। तो अलक्षण लक्षितत्वात् का मतलब है चिन्ह के अभाव से जाना गया होने से। अलक्षण लक्षितत्वात् का अर्थ है चिन्ह के अभाव से जाना गया होने से। लक्षितत्वात् का मतलब जाना गया होने से। कैसे जाना है? लक्षण अभावेन, यानी चिन्ह के अभाव से, लक्षितत्वात् जाना गया होने से। वो जो वस्त्र हमने जो जाना है जिसको, वो चिन्ह के अभाव के द्वारा जाना है। तो अभाव के द्वारा वस्त्र को पहचान लिया हमने। कौन सा अभाव? चिन्ह का अभाव। तो चिन्ह के अभाव से ही हमने उस वस्त्र को पहचाना, इसलिए तो उठाया हमने उस वस्त्र को, यही चाहिए हमको। अब कह रहे हैं उभय सन्निधौ का मतलब दोनों वस्त्र घुले मिले हैं, चिन्ह वाले भी और बिना चिन्ह वाले। चिन्ह वाले बहुत अधिक हैं, और उन बहुत अधिक चिन्ह वाले कपड़ों में दो चार कपड़े जो दबे हुए हैं बिना चिन्ह वाले, और उनको उलट फेर करके हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं जी? जिसमें चिन्ह ना हो उसको देख रहे हैं, जिसमें चिन्ह का अभाव हो उसको देख रहे हैं। तो उभय सन्निधौ, दोनों पास में हैं, तो दोनों के पास होने पर, यानी दोनों मिले हुए होने पर, अलक्षितानि वासांसी, बिना चिन्ह वाले कपड़ों को आने या ले आओ, ऐसा किसी ने प्रयुक्ता बोला है हमको। दुकान में दोनों कपड़े विराजमान है जी। उभय सन्निधौ का मतलब दुकानदार के पास में चिन्ह वाले भी है, बिना चिन्ह वाले हैं। चिन्ह वाले ज़्यादा हैं, बिना चिन्ह वाले बहुत कम हैं। और बिना चिन्ह वाले कपड़े, आप उस दुकान पे जाके बिना चिन्ह वाले कपड़े को लाओ, ऐसा प्रयुक्ता किसी ने बोला है। तो अब वो जा रहा है, दुकान में गया है। अब दुकान में जा कर के येषु वासस्सु लक्षणानि न भवन्ति, जिन कपड़ों में चिन्ह नहीं होते उनको ढूंढ रहा है। तानि, उन वस्त्रों को लक्षणाभावेन प्रतिपद्यते, बिना चिन्ह के यानी अभाव, लक्षण के यानी चिन्ह के अभाव के द्वारा प्रतिपद्यते, जान रहा है। प्रतिपद्य च आनेति, जान करके उस कपड़े को ले आता है। तो ये
प्रतिपत्ति हेतु ज्ञान का कारण बना हुआ है चिन्ह का अभाव, तो इस अभाव से ही हमने उस वस्त्र को पहचाना है, इसलिए वो प्रमाण है अभाव, ये कहना चाह रहा है। जी स्वामी, क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अजीत कुमार जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। ये जो अंतिम बताया ना इसमें जी कि अभाव की उसका प्रमाण बनता है, चिन्हित और अचिन्हित वस्त्र इकट्ठा रखे हैं तो अचिन्हित वस्त्रों को उसमें से निकालना है। हाँ जी। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि अचिन्हित जो है वो चिन्हित वस्त्रों के कारण है, तो उसमें से उसको हम प्रमाण समझ लेते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दीजिए। नहीं, आप बोल ही गलत रहे हो, आप बोल गलत रहे हो, प्रश्न ही गलत कर रहे हो। मैंने तो ऐसा नहीं बोला है। मैंने क्या बोला है वो बताओ आप एक बार। आपने यही कहा कि दोनों साथ हैं वस्त्र, चिन्हित भी और अचिन्हित भी। ठीक है। उसमें से अचिन्हित वस्त्रों को छांटना है हमें। जी। तो अचिन्हित वस्त्रों को छांटने का आधार चिन्हित वस्त्र बन रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं बोला मैंने। जी, मैं जहां तक समझा वो बोल रहा हूं। नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो ठीक है, पर मैंने ऐसा बोला नहीं है। नहीं, आपको बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ जी। मैं जो समझा हूँ कि चिन्हित वस्त्र ही अचिन्हित वस्त्रों को अलग करने का कारण बन रहा है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। लेकिन जी, आप पहचान कैसे लिया आपने? अभाव से पहचान, इसमें चिन्ह नहीं है। जी जी, चिन्ह के अभाव से ही तो उसको पहचाना है। अब उसको पहचानने के लिए कारण बोध भी होते हैं, उन सारे कारणों को नहीं लेंगे ना। मुख्य कारण को, जो सीधा कारण है, इसमें चिन्ह नहीं है, इसमें चिन्ह नहीं है। जी जी। अब ये चिन्ह नहीं है, कैसे पता लगा? वो चिन्हित वस्त्र कारण बन जाएगा उसका, वो एक अलग बात हो गई। भाई इसमें चिन्ह क्यों नहीं है? देखो जी, उन सब में चिन्ह है, इसलिए उनकी अपेक्षा से इसमें चिन्ह नहीं है, वो एक अलग कारण बनेगा। पर यहां इस वस्त्र को जो हम ले रहे हैं वो अभाव से ले रहे हैं, यानी इस वस्त्र में चिन्ह नहीं है, यानी चिन्ह के अभाव के द्वारा उस वस्तु को हमने उठाया है। जी। तो इसलिए अभाव जो है ये उस कपड़े का कारण बन रहा है। अभाव जो है जानने का कारण बन रहा है, इसमें नहीं है चिन्ह, तो अभाव के द्वारा हमको ज्ञान हुआ है इस कपड़े में चिन्ह नहीं है, तो वो प्रतिपत्ति का यानी ज्ञान का कारण बना हुआ है अभाव, इसलिए वो प्रमाण है। क्योंकि अभाव, जितने भी अभाव होते हैं उन सब अभावों से ज्ञान होता है, और जिन अभावों से ज्ञान हो रहा है, किसका ज्ञान हो रहा है? प्रमेयों का ज्ञान हो रहा है। यहाँ घड़ा नहीं है, यहाँ जूते नहीं हैं, यहाँ पर रसोई नहीं है, यहाँ पर ये नहीं है। कितने प्रमेयों का हम ज्ञान करते हैं, सुबह से लेकर रात तक यही करते रहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। थोड़ा समय तो वैसे ही हो गया आपका। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, मोहनलाल जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी जी स्वामी जी, ये इतना झूठा है प्रश्नकर्ता कि पहले इन चारों प्रमाणों को अलग से चार प्रमाण मान रहा था, और अब वो स्वयं इस बात से पलट रहा है। जी। हाँ, तो ये तो मैंने ये बहुत झूठ बोलने वाला है प्रश्नकर्ता। हाँ, जैसे हम होते हैं वैसे वो है। जैसे हम लोग होते हैं वैसे, क्योंकि हम में से ही तो एक है ना वो। हम कोई आसमान से टपके हुए नहीं, हम लोगों में से वो एक है। जी जी, हमारा दिग्दर्शन कर रहा है वो बेचारा। वो जो पकड़ में आता है तो वो उस चोर बन किसी ने बोला है, सब शरीफ लोग हैं जी, सब लोग शरीफ है। शरीफ लोग तभी तक शरीफ रहते हैं जब तक वो पकड़ में नहीं आते। पकड़ में आता है तो वो चोर बन जाता है, नहीं पकड़ में आया तो शरीफ आदमी है। क्यों जी? अब मैं आप सबको एक
कटघर में खड़ा कर देता हूँ, ठीक है जी, कि आप सब का मतलब कोई भी है, आप सब लोग सत्यवादी है, तो जो सत्यवादी हो एक तरफ हो जाओ, जो कभी कभी झूठ बोलते हो एक तरफ हो जाओ। तो जब जो कभी कभी झूठ बोलने वाले एक तरफ हो जाएंगे तो पता लग जाए ना, अच्छा ये कभी कभी झूठ बोलता है। और ये भेद नहीं करूंगा तो भाई सब आप सज्जन पुरुष हैं, अच्छे लोग हैं आप सब। अब ऐसे हर विषय में आप लगा सकते, सत्य बोलने में, खाने में, उठने में, हर विषय में आप लगा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी को स्पेशल इंगित करके उसको अलग नहीं करते हैं, तब तक तो सबके बीच में सब ठीक लोग हैं जी। हम सब धार्मिक हैं जी, बिल्कुल हैं धार्मिक, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कितने प्रतिशत धार्मिक है, जब उसको विस्तार करके समझेंगे तब पता लगेगा कि हम कितने परसेंट धार्मिक है, कितने परसेंट अधार्मिक हो, एक अलग बात है। लेकिन धार्मिकों में ही आते हैं ना, पापियों में तो नहीं आ सकते। पापी लोगों में तो नहीं, हम लोग धार्मिक लोगों में ही हैं, बस वो अलग बात है कितने धार्मिक हैं, कितना प्रतिशत। तो ऐसे ही चाहे वो झूठ का हो, सत्य का हो, ईर्ष्या का हो, द्वेष का हो, लड़ाई का हो, बहुत सारे हैं जो शास्त्रों के जो नियम हैं, जब तक उसका स्पष्टीकरण नहीं होता तब तक हम सबके साथ चलें। इसको कहते हैं शामिल बाजा में चल रहे हैं हम लोग, सब लोग शामिल बाजा समझ रहे हैं ना आप लोग। सब लोग वो जो शादी में बजाते हैं ना, क्या बोलते, बैंड लेकर के चलते हैं ना आजकल लोग, सब लोग बजा रहे हैं। एक आदमी भी 2 लकड़ी लेकर के वो भी बजा रहा है, ठीक है जी। एक आदमी 2 लकड़ियों को लेकर के वो भी बजा रहा है। किसी ने, अब बारात में तो बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें कोई दोषों को देखने वाला भी होता है। कुछ लोग तो सब मजा ले रहे होते, भले आदमी तो मजा ले लो ना, नहीं जी यहाँ पर कुर्सियाँ ही नहीं डाले, अब वो दोष ही देख रहा होता है। वो ये तो जी बस इतने ही बना दिया, वो भी चीज़ बनानी चाहिए, हर शादी में वो भी चीज़ बनती, इन्होंने क्यों नहीं बनाया, वो दोष ही देखता रहता है। कोई ऐसा भी होता है ना। तो ऐसे आदमी आ गए, भाई अरे आप क्या बजा रहे हो, मैं तो दिख नहीं रहा, आप बजा रहा हो ना, देखो उसको दोष देखना है, वो निकलवाया उसको। अरे सब लोग रुक जाओ, अब बजा दो। अब वो बजा रहा है तो आवाज़ ही नहीं आ रही उसमें से, लकड़ियाँ वो क्या आवाज़ करेंगे, थोड़ा बहुत आएगा, इतनी भीड़ में वो क्या सुनाई दे किसी को। इसकी तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, इसकी कोई म्यूज़िक ऐसा ऐसा कुछ ध्वनि आनी चाहिए, कुछ आ नहीं रहा है, आ ही नहीं रही आवाज़। तब उसने बोले देखो जी मैं सबके साथ बजाता हूँ, अकेले में नहीं, अकेले में आपको नहीं सुनाई देगा, सबके साथ सुनाई देगा। इसको कहते शामिल बाजा, यानी सबके साथ चल सकता हूँ मैं, अकेला नहीं चल सकता। आप अकेले बोलोगे, मंत्रोच्चारण करोगे तो नहीं चल पाएगा, सबके बीच में चल जाएंगे आप भी। सब लोग वेद मंत्र बोल रहे हैं, यज्ञ के मंत्र बोल रहे हैं, संध्या के मंत्र बोल रहे हैं, जो मिल करके बोलते हैं ना सब लोग, बढ़िया अच्छा लग रहा होता है, बढ़िया अच्छा, हाँ अच्छी आवाज़ आ रही सबके एक साथ में, ठीक है ना। अब एक आदमी बोला, अब आप बोलो, फिर पता लगेगा आप कैसे बोल रहे हैं आप मंत्र। सबके साथ में तो बोल ही लेते हैं हम लोग, जब अकेले बोलना पड़े तब पता लगेगा। अगर सीखा हुआ होता है तो बिल्कुल वो बोल देगा, अच्छा ही बोलेगा। अगर सीखा हुआ नहीं है तो फिर वो पता लगेगा अकेले में। तो इसको कहते शामिल बाजा, ठीक है जी। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, आगे बढ़ना है सभी को जी। स्वामी, झूठ बोलने में और अपने बात पे दृढ़ न रहने में अंतर है ना। झूठ ना बोलने में और अपने बात पर दृढ़ रहना, स्थिर रहना जी। तो ये तो अपनी बात पे स्थिर नहीं है, झूठ इसे नहीं कहेंगे ना। नहीं, वो झूठ अलग बात होता है, अपने बात पर स्थिर नहीं है ये एक अलग बात है। तो स्थिर नहीं है का मतलब कौन सा है? नहीं, स्थिर नहीं है का मतलब है वहां स्थिर ना होने के पीछे भी तो झूठ हो सकता है ना। हो सकता है, पर यहाँ जब बात देख रहे हैं तो वो ऐसा लग रहा है वो अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कह रहा है, वो अपने स्टेटस बदल रहा है। नहीं, वो तो बदल रहा है, लेकिन ये बदलाव बिल्कुल विपरीत है ना। बदलाव एक होता है, कभी तो वो चावल खा रहा है, कभी वो रोटी खा रहा है,
कभी वो केवल सब्जी खा रहा है, कभी केवल दाल खा रहा है, कभी केवल फल खा रहा है, कभी केवल ये खा रहा है, बदल रहा है। पर ये कोई झूठ नहीं है, इनमें स्थितियां बदलती जा रही है, लेकिन इसमें कोई झूठ नहीं है। यही मैं जानना चाह रही हूँ। लेकिन पहले उसने स्टेटमेंट दिया है बढ़िया तो चावल ही होता है, उसके बिना और कोई होता ही नहीं है। बाद में जाकर के फिर वो बदल गया कि नहीं नहीं जी, गेहूँ बहुत अच्छे होते हैं, सबसे बढ़िया गेहूँ होते हैं। फिर बदल रहा है सबसे बढ़िया तो सब्जियां ही होती हैं। फिर बदल गया सबसे बढ़िया तो दालें होती, इसलिए मैं दाल ही खाता हूँ। वो बदलाव वो झूठ में जाएगा। ठीक है, मतलब झूठ में सत्य में हो सकती तो अज्ञानता, वो एक अलग बात है। देखिए पीछे के कारणों को छोड़ दो, जो मुख्य बातें हैं कि बदलना अच्छे अर्थ में भी बदलना होता है और गलत अर्थ में बदलना होता है। जब गलत अर्थ में बदलना होता है तो उसको झूठ कहेंगे, अच्छे अर्थों में बदलना उसको झूठ नहीं कहेंगे। बस इतना ही समझना है आपको। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।